पटना पुस्तक मेला हर साल की तरह इस बार भी दिसंबर में लग चुका है 2024, जो कि 6 दिसंबर से 17 दिसंबर चलेगा। ये एंट्री गेट है और इस तरफ सन्नी भाई टिकट लेने के लिए लाइन लगे हुए हैं। संडे होने की वजह से आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। टिकट लेने के बाद फिर हम लोग अंदर चलते हैं। ये टिकट लेते हुए कितने का है? पटना पुस्तक मेला एक टिकट 20 रुपए का, 2 टिकट 40 रुपए का। मेरा और मेरे अजीज दोस्त राजा भाई का टिकट पुस्तक मेला का, बिहार का जो है राजधानी पटना पुस्तक मेला का ये टिकट है। आइए किस साइड है? बोलना चाहिए जो है बहुत तो बड़ी समस्या हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे ज्ञानेश्वर जी या कौशंदर जी जैसे लोगों के लिए है कि रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया जाए। दुर्भाग्य बस आप दुनिया के दूसरे देशों में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे जैसे लोगों को ज्यादा अवश्य ओपन माइक कंपटीशन कर सकते हैं और यहाँ पे ओपन माइक होता है और यहाँ पे उन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और कितना चार्ज है नूर सभा? कोई चार्ज नहीं, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन माइक और इसका कोई अवार्ड वगैरह भी है? जी, कंपटीशन का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 17 को होगा, मतलब जब लास्ट डे है फेयर का। ठीक है। और ये हमारा जानो जंक्शन इंस्टाग्राम पे पेज है, आप फॉलो कर सकते हैं। और कितने साल के बच्चे ले सकते हैं इसमें? इसमें स्टैंडर्ड 3 से स्टैंडर्ड 12 तक के बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये स्टॉल है आपको बिहार राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकारी का। इसके बगल में जस्ट आपको लगा हुआ है बिहार तकनीक शिक्षा विभाग का, उसके आगे स्वास्थ्य का लगा हुआ है, उसके आगे समाज कल्याण विभाग का लगा हुआ है। तो सारे बिहार सरकार का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। यह है वाणी प्रकाशन ग्रुप। और हम लोग अंदर चलते हैं, कुछ किताबों को देखते हैं। कोई बात नहीं, उधार की जिंदगी, प्रेम रोग, वाह कौन थी, तार, न जाने कौन सी मजबूरियों में रहने लगे। ये मनव्वर राना का किताब है जो मेरे पसंदीदा शायरों में से एक है। और एक शेर जो मैं सुनाना चाहूँगा। मनव्वर राना फरमाते हैं, न जाने कौन सी मजबूरियों में रहने लगे, न जाने कौन सी मजबूरियों में रहने लगे, मकान बेच के कॉलोनियों में रहने लगे। न जाने कौन सी मजबूरियों में रहने लगे, मकान बेच के कॉलोनियों में रहने लगे। लिखी हुई थी मुकद्दर में मौत पानी की, लिखी हुई थी मुकद्दर में मौत पानी की, यही सबब है हम कश्तियों में रहने लगे। हमें बुजुर्गों की शफकत कभी न मिल पाई, हमें बुजुर्गों की शफकत कभी न मिल पाई। नतीजा ये है कि हम लोफरों में रहने लगे। पनाह दे ना सका जब तुम्हारा शहर हमें, पनाह दे ना सका जब तुम्हारा शहर हमें। खुदा का नाम लिया, खुदा का नाम लिया, मस्जिदों में रहने लगे। ये है हमारे मनव्वर राना जो कम लफ्ज में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। और अब ये है नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह इनको जन्नत बख्शे। ये आपको ज्ञान गंगा है और आगे अग्रवाल ग्रुप है। ज्ञान गंगा वाले में आपको जमशेदपुर, भागलपुर, रांची, देवघर का भी एड्रेस दिया हुआ है। चूँकि यहाँ पे बहुत सारी किताबें जेईई मेंस का है और फिर क्या चीज़ है संजय भाई, और तमाम ही किताब स्टॉल पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बुक फेयर वाला आपका स्टॉल लगा हुआ है। ये है राजस्व भूमि विभाग, इस तरफ आपको भारतीय रिजर्व बैंक है, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा, और इधर भी हेल्थ का है। इस तरफ बिहार सरकार के तमाम ऑफिस वाले जो है उनका लगा हुआ स्टॉल है। इस तरफ कहना यह है कि पहले बुक फेयर जो है सन्नी भाई मतलब गांधी मैदान के बड़े हिस्से में लगता था, अभी एकदम बहुत छोटे हिस्से में लग रहा है। या लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, या बिजनेस कारोबार डाउन हो रहा है, या लोग बुक फेयर में कम आ रहे हैं। क्या वजह हो सकता है इसका? इसका जो सबसे बड़ा रीजन जो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एक रीजन ये हुआ कि हमारे जो देश में जो IT क्रांति आई, जिसके बाद क्रांति के बाद जो डेटा करीब
फ्री हो गया या फिर बाद में बहुत सस्ता हो गया। आज लोग डेली 2 GB आराम से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल लोग ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, PDF के थ्रू। तो PDF फाइल हर बुक का डाउनलोड कर लेते हैं और पढ़ते हैं। फिर अमेजन का एक किंडल एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, किंडल पे लोग पढ़ना पसंद करते हैं और किंडल का सब्सक्रिप्शन 169 रुपीज़ का आता है, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा किताबों का सब्सक्रिप्शन बहुत आसानी से मिल पाता ये है। भी हो सकता और है। किंडल आपको या तो आप मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए या 10-15 हज़ार में बेहतरीन किंडल आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों में पढ़ने से रिलेटेड रुचि की भी कमी आई है, रुचि में कमी आई है। एक वजह ये लोग भी है। दिलचस्पी कम ले रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ये जो दौर है वो इंटरटेनमेंट का दौर है। लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार ये ले रहे हैं। दूसरा और एक बड़ा वजह आप मान सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आज रील्स, आज पूरा हिंदुस्तान नाच रहा है। ठीक है। आज बच्चे स्टूडेंट जो है वो रील बना रहे हैं और वो रील की दुनिया में मदमस्त हैं। ये भी है वो एक किताब की वैल्यू को भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि किताब जो है वो एक सागर है और सागर में जब तक आप डूबेंगे नहीं, आपको असल जिंदगी का जो है, मजा नहीं आएगा। सही बात तो है। वो सागर में नहीं डूबना चाहते, वो पानी के एक बूंद से, वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक से खुश है, फेसबुक से खुश हैं, हर ज्ञान वो यूट्यूब से 5 मिनट की वीडियो से लेना चाहते हैं और उन्हें किताब का नहीं पता। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि आज का जो जनरेशन है वो बदकिस्मत है, किताब से दूर है। किताब से दूर है। चाहे वो स्पिरिचुअल बुक आप ले लीजिए, मजहबी किताब ले लीजिए या सामाजिक किताब ले लीजिए या कहानी ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए, फिक्शन नॉन फिक्शन, उससे दूर है। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो प्रोत्साहित हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ सके। बस यही कुछ वजह है जो मैंने आपको नक्शल में बता दिया है। तो ये तमाम चीजें थी और उसके बाद कुछ खाने पीने का स्टॉल आइए लगा हुआ है, हम तो हम लोग लोग खाने कुछ पीने पड़ते हैं। हम लोग भी बहुत जैसे भूखे हैं, बहुत कुछ है नहीं यहाँ पर, स्टॉल बहुत छोटे छोटे हैं। आइए देखा जाए आगे। तो इस तरफ खाने पीने का बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है। देखते हैं सन्नी भाई क्या खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से हम लेते हैं। क्योंकि हम तो कुछ खा के आए हैं, सन्नी भाई कुछ खा कर नहीं आया, तो कुछ ऐसा लेते हैं जिससे इनका पेट भरे ताकि घूमने में और थोड़ा मजा आए। शुरू से शुरू करते हैं। चलिए इधर कौन दे दीजिए जरा। अच्छा वो बना ही रहे हैं अभी। ये मेरे लिए नहीं बना रहे हैं बॉस। नहीं आपका तो पाव भाजी है। हमने मना कर दिया। चलिए हाँ, तो ये पहले पाव भाजी खाने दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा उसको। आप बेहतरीन उम्दा अन्नी भाई फुचका खाने में लगे हुए एकदम ताबड़तोड़। चाय का स्टॉल कहीं पे नहीं मिल पा रहा है, हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कहीं और जाकर। मिल गया चाय, मिल गया चाय, मिल गया चाय, एक नंबर चाय है। 20 रुपए कप, क्योंकि इस तरफ चढ़ा हुआ है। हम लोग पुस्तक मेला से बाहर निकल रहे हैं सनी भाई, तो बताएं कैसा लगा पुस्तक मेला इन शॉर्ट। और हाँ बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों का वक्त ज़्यादा नहीं लेना है। और पुस्तक मेला कुल मिला जुला के बहुत अच्छा है। और अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो 10 में आप कितने स्टार देंगे, तो 10 में मैं 6 स्टार दूंगा। क्यों? क्योंकि एक स्टार मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह थोड़ा कम है, बट हाँ जगह थोड़ा छोटा है और इस बार थोड़ा स्टॉल कम लगे हैं। बट जो भी स्टॉल लगे हैं बड़े काम के स्टॉल, आपको प्रभात का भी प्रकाशन लगा है, नोवेल्टी का भी है और एक सेक्शन पूरा ओशो का है। जो ओशो में इंटरेस्टेड है वो ओशो से रिलेटेड किताब खोज सकते हैं। तो इस्लाम धर्म में रुचि रखते हैं, इस्लाम धर्म के लिए भी खानका मुजीबिया का स्टॉल लगा हुआ है। और जो कॉम्पिटिटिव बुक्स चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स के लिए भी कई IIT JEE UPSC BPSC SSC सबके लिए किताबें यहाँ पर हैं। और जो लोग हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, हिंदी साहित्य के भी यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। जो सेल्फ हेल्प में रुचि रखते हैं वो सारी किताबें यहाँ पर मौजूद है। और किताब का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 595 से लेकर के 1395 295 इस तरह के पुस्तक का दाम है, जो कि आपको 10% 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। मगर अगर आप 10,000 रुपये लेकर के आएँ तो मेरे ख्याल से आप आराम से 15-20 किताबें आप आराम से लेकर के जा सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। आपको पता है कि किताबें जो है जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। तो आए, घूमे फिरे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है। राजा भाई आप खाने पीने के स्टॉल की तरफ एक बार बस अपना कैमरा घुमा दीजिए। इस तरफ इस डायरेक्शन में आप आते के साथ गेट से खाने की तरफ आप जा सकते हैं। एम्बुलेंस का पूरा इंतजाम है, अगर आप घायल हो जाते हैं तो एम्बुलेंस का यहाँ पर पूरा इंतजाम है। और लाइटिंग का बहुत बढ़िया इंतजाम है। ये भी अब पेप्सी सब आप पी सकते हैं। मिला जुला के बहुत बढ़िया है। और आप आइए, एंजॉय कीजिए, फैमिली को घुमाइए अपनी बीवी बच्चे के साथ। चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, चाओ, सी यू।